अस्सलाम वालेकुम। चले जी, आज बनाते हैं करेले गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये तैयार होता है और गर्मी के मौसम में ये करेले गोश्त तंदूरी रोटी और साथ में कच्ची लस्सी हो तो क्या ही कहनी है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। जिसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो बीफ ले लेना है। कुछ बोनलेस के पीसेस डलवाए हैं इस तरह से मैंने, और 3 से 4 हड्डी वाले पीसेस हैं। और यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ की प्याज है हमारे पास, ये शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, रफली से कटिंग करके शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पे कुछ पाउडर वाले स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून सूखा धनिया इसमें पिसा हुआ शामिल करेंगे। तमाम मसालों को डालने के बाद मिक्स करेंगे। ऊपर से कवर लगा के उसको विसल लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि बीफ हमारा अच्छे से गल जाए। तक हम करेलों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 किलो करेले लिए हैं। पीलर की मदद से अच्छे से इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। और अगर आप छिलका नहीं उतारना चाहते तो जैसे भी आपके घर में बनाए जाते हैं इस तरह से आप करेलों की कटिंग कर सकते हैं। तमाम देखिए इस तरह से करेला का हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब दरमियान में से उसको कटिंग करेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसके बीज निकालें। अगर तो बीज नरम है तो आप इसी तरह से कटिंग कर लीजिए। अगर नहीं खाना पसंद करते तो तमाम इसके बीज निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लेंगे। जैसा आप कटिंग करना पसंद करते हैं अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसको नमक लगाएंगे। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि इसकी जो करवाहट है अच्छे से निकल जाए। आधे घंटे के बाद उसको ठंडा पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे से धो के वॉश करके ड्राई कर लिया। एक फ्राई पैन में 1 कप मैंने ऑयल शामिल किया है। इसके साथ हम करेले ऐड करेंगे। करेलों को यहाँ पे हमने फ्राई करना है, जला के कोला ही नहीं कर देना। यहाँ पे फ्राई करेंगे सिर्फ जैसे इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने लगेगा इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए जी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। साथ में इसमें प्याज ऐड करेंगे। 1 पाव यहाँ पे मेरे पास प्याज थी, 250 ग्राम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे प्याज को भी कोई कलर वगैरह हमने नहीं देना, अलहदा से भी प्याज फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से प्याज शामिल करेंगे। प्याज जैसे ही हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको एक साइड पे करेंगे। यहाँ पे बीफ को चेक कर लेते हैं। बीफ माशाल्लाह देखिए कितना अच्छे से नरम और सॉफ्ट गल के तैयार हो चुका है। इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि बीफ कितना अच्छे से गल चुका है। जो हमने इसमें टमाटर और प्याज शामिल किए थे वो भी काफ़ी हद तक इसमें सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसमें शामिल करेंगे करेले और जो प्याज हमने शामिल की थी। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च और हाफ टीस्पून गर्म मसाला ऐड करके अच्छे से हमने यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेनी है। ऑयल के साथ ही हमने जो करेले और प्याज फ्राई किया था इसमें शामिल कर देंगे। इसलिए मैंने 1 कप ऑयल का शामिल किया था। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसमें साबुत ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर लगा के 10 मिनट के लिए इसको दम लगा देंगे। दम हमने इसको यहाँ पे 10 मिनट का इसलिए लगाया कि जो थोड़ी बहुत करेलों में कसर है वो अच्छी से पूरी हो जाएगी। एंड पे इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया और इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और लस्सी के साथ। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमारी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। ओके।